वेलकम टू हेल्थ एंड ब्यूटी ट्यूबर। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड यानी कि न्यूबॉर्न बेबी के नाड़ुए के बीच में पाए जाने वाला ब्लड कैसे किसी की जान बचा सकता है। तो इसे जानने के लिए पहले हम जानते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के और माँ के बीच में कनेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। इसी के थ्रू बच्चा अपनी माँ से खाना लेता है, इसी के थ्रू बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड लिंक बनाता है माँ के यूट्रस के बीच में और फीटस के बीच में। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर एक वेन और दो आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। बेबी का बर्थ होने के तुरंत बाद अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाड़ुए को काट दिया जाता है। आमतौर पर अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा दोनों को फेंक दिया जाता है, लेकिन अगर पेरेंट्स चाहें तो वो अपने न्यूबॉर्न बेबी का कॉर्ड ब्लड स्टोर करवा सकते हैं। इसे स्टोर करने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो कि नए ब्लड सेल्स बना सकते हैं। तो इन स्टेम सेल्स की मदद से कई बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे कि कैंसर हुए, इम्यून डेफिशिएंसीज हुए और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुए। तो अगर पेरेंट्स चाहें तो बच्चे के बर्थ के तुरंत बाद कॉर्ड ब्लड को निकाला जाता है और स्टोर कर दिया। इसके बीच में से ब्लड निकालने के लिए पहले अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लीन किया जाता है, उसके बाद इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर नीडल इंसर्ट कर दी जाती है। इस कॉर्ड ब्लड को फिर एक बैग में स्टोर कर लिया जाता है। कुछ केसेस में कॉर्ड से कलेक्ट किया हुआ ब्लड इतना सक्सेसफुल नहीं रहता क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी 60 ml ब्लड चाहिए होता है, तभी लॉन्ग टर्म स्टोरेज पॉसिबल हो। आइडियली इसमें से 60 ml ब्लड एक्सपेक्ट किया जाता है कि आ जाए। अगर इससे कम आए तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए वो बेनिफिशियल इतना नहीं। कलेक्शन के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड की टेस्टिंग होती है, जैसे कि HIV एड्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए या और सीरियस इन्फेक्शंस के लिए। कलेक्शन के बाद कॉर्ड ब्लड को जल्द से जल्द स्टोर कर दिया जाता है फ्रीज़र में। उसको फ्रीज़ करके रखना जल्द से जल्द ये कोशिश की जाती है। इस तरह कलेक्ट किए गए अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड को आप अपनी फैमिली में भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा किसी अनोनिमस पर्सन को भी आप इसे दे सकते हैं, जो कि बोन मैरो के स्टेम सेल्स के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत रिगोरस मैचिंग की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ फैमिली में ही ये संभव हो पाता है। न्यूबॉर्न के स्टेम सेल्स नेव होते हैं, उनका किसी फॉरेन पार्टिकल से एक्सपोजर नहीं हुआ होता, तो इस वजह से इतनी रिगोरस मैचिंग की डोनर और रेसिपिएंट के बीच ज़रूरत नहीं होती। और इसके साथ ही कॉर्ड ब्लड की एक और टेस्टिंग होती है जो कि होती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन नामक प्रोटीन के लिए, जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है डोनर और रेसिपिएंट के बीच में मैचिंग। अगर कोई एनोनिमस है, कोई रैंडम पर्सन है रिसीवर, तो उसके लिए इसके बेसिस पर HLA प्रोटीन के बेसिस पर डिसाइड होगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। कॉर्ड ब्लड को आप गवर्नमेंट बैंक में भी स्टोर करवा सकते हैं, जो कि मिनिमल कॉस्ट होगी, और इसके साथ ही आपके पास प्राइवेट में स्टोर करने की भी ऑप्शंस हैं, जिसमें 21 साल का टाइम यूजुअली होता है। और इसकी कॉस्ट जो इनिशियल कॉस्ट होती है यूजुअली वेरी करती है 20,000 से लेकर 80,000 तक, और इसके बाद आपको ईयरली जो देना होता है रेंट, वो होता है जो इनिशियल कॉस्ट है स्टोरेज की, एक्सट्रैक्शन की, और उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग की। इनिशियल इतना लगेगा 20,000 से 80,000 तक, उसके बाद फिर ईयरली यूजुअली 4,000 पर ईयर होता है और कंपनी के साथ फिर वेरी करता है। प्राइवेट में अगर आप जा रहे हो तो उसमें एक ऑप्शन तो आपके पास है कि आप पहले जो इनिशियल कॉस्ट है वो आप पे कर दो 20,000 के करीब, उसके बाद आप ईयरली आपको 4,000 पर ईयर के करीब आपको पे करना होगा रेंट। और इसके अलावा दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको एक बार में ही लमसम दे देना होता है, जो कि वेरी करता है 45,000 से लेकर
तकरीबन 80,000 या 75,000 के करीब। तो इसमें वेरी करता है इतना। और इसमें 21 ईयर्स की आपको स्टोरेज मिलती है। वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक पर, सब्सक्राइब पर और शेयर पर क्लिक ज़रूर करना।